आ गए बच्चों, कैसे हो? चलो तुम्हें एक कहानी फिर से सुनाते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जो कि बहुत अच्छा था। बाबूजी, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। सोनू शहर की तरफ चला जाता है। अब घर में बाबूजी और उसका एक नौकर गौरव रह गया था। गौरव बहुत शातिर था। बाबूजी की तबीयत कुछ दिनों बाद खराब हो जाती है। गौरव ने बड़ी चालाकी से घर के कागजात पर बाबूजी के साइन करवा लिए थे ताकि उनके बाद वो घर उसका हो जाए। समय का साथ साथ बहुत टाइम बीत जाता है। अब गौरव बड़ा हो चुका था। सोनू भी शहर से गांव आ जाता है, परंतु उसे कुछ पता नहीं होता। वो ऐसा दिखावा करता है। अरे घर में कोई है क्या? हेलो भाई साहब, कोई घर में है? तभी गौरव आ जाता है। हाँ जी भाई साहब, क्या काम है बताइए। जी मुझे घर किराए पर चाहिए। मैं इस गांव में नया हूँ और मुझे रहने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा है। जी मैं तो आपको जानता भी नहीं और मैं घर आपको किराए पे क्यों दूँ? जी मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगा है, मुझे ये घर चाहिए। गौरव को पैसे का लालच था तो उसे वो किराए पे रख लेता है। कुछ समय बाद सोनू के बाबूजी की देरी आ जाती है, बरसी। जी मेरे बाबूजी की बरसी है, क्या आप मुझे दही ला के देंगे? आज मैं वो वही खाऊंगा, मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं। अरे क्यों नहीं, मैं आपको दही ला के देता हूँ, सब मुझे जानते हैं, सस्ते में देंगे, बढ़िया देंगे। गौरव दही लेने के लिए चला जाता है और जब वो दही लेकर वापस आ रहा होता है तब वो घर के बाहर देखता है कि गेट लगा हुआ है। अरे गेट कैसे लगा लिया तूने? गेट खोल, गेट क्यों लगा लिया? मुझे अंदर आना है। अरे कौन सा गेट? भाई साहब आप कौन हो? ये घर तो मेरा है, मैं तो आपको जानता भी नहीं। अरे घर तेरा कैसे हो गया? ये तो मेरा घर है और तू तो एक दिन ही आया यहाँ पे, तेरा घर कैसे? नहीं जी ये मेरा ही घर है, आपको मिलना किससे ये बताओ। अरे झूठ मत बोलो, ठीक है। वो गांव के पंचायत के पास जाता है। भाई साहब मेरी घर में कब्जा कर लिया है एक आदमी ने। वो उसे सारी बात बताता है और मैं क्या करूं बताइए। मेरा घर उसने छीन लिया और वो कहता है कि वो घर उसका है, परंतु मैं तो इतने सालों से रह रहा हूँ। जी आपको प्रूफ करना होगा या फिर उसे लेके आना होगा, तभी ये पता चलेगा कि वो घर किसका है। ठीक है भाई साहब, मैं लेके आऊँगा उसे और सारे कागज़ भी हैं मेरे पास, मैं जिसे प्रूफ कर सकता हूँ घर मेरा है। ठीक है आप जाओ और कागज़ों को लेके आओ, कल पंचायत फिर से बैठेगी जिससे फैसला होगा। वो घर चला जाता है। घर जाकर अपने घर के सारे कागज़ ढूंढता है चारों तरफ, परंतु उसे कागज़ नहीं मिलते। जहाँ उसने कागज़ रखे थे वो कागजात उधर नहीं होते। क्यों, क्या ढूंढ रहे हो? घर के कागजात जो नकली थे, तुमने वो कागजात फेंक दिए ना, है ना? तुम नहीं मानो। अरे मैंने वो जलाई नहीं है, घबराओ मत, मैं और जैसा नहीं हूँ। वो पंचायत में जाता है, उसके पास कोई सबूत नहीं होता, पंचायत फैसला नहीं कर पाती। फिर वो सोचते हैं कि करना क्या है। फिर वो सारे एक फैसला निकालते हैं। जी मैं अब क्या करूं आप बताइए, उसने मेरे घर के सारे कागजात जला दिए हैं, मेरे पास कोई वो नहीं है, मैं अब क्या कर सकता हूं? प्रूफ चाहिए होता है किसी भी सबूत को देखने का। गांव के पुराने लोगों के पास वो जाते हैं। गांव के बाहर एक बाबा था जो कि बड़ा बूढ़ा था, कई सालों से वो गांव के बाहर ही था। बाबा जी ये गौरव है, इनके घर पर एक आदमी ने कब्जा कर लिया है, आप तो घर के बड़े हैं। जी हाँ मैं बहुत सालों से यहीं रह रहा हूँ, परंतु मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, मुझे धुंधला दिखाई देता है, तो मैं नहीं बता सकता कि कौन किसका घर है। जी आप घबराइए मत, बस आप मेरे को ये बता दीजिए वो मेरा घर है या इसका। जी मैं नहीं बता सकता, परंतु मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, जो उन सवालों के जवाब दे देगा वही उस घर का असली मालिक होगा। मंजूर है? ऐसा कह के बाबा 3 सवाल पूछने का प्रश्न करता है तो सारे हाँ कर देते हैं। सोनू भी वहाँ आ जाता है। मेरा पहला सवाल, जो कोई भी मेरा पहला सवाल का जवाब देगा वो उस घर का आधा मालिक बन जाएगा। जी ठीक है, मैं तो सारा ये सब जानता हूँ,
कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं इतने सालों से रह रहा हूँ वहाँ पे, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरा पहला सवाल, उस घर के एक कील है जो कि रिवाज थी घर बनाने के बाद एक कील गाड़ने की, उस घर में कील कहाँ पर है? जो सवाल देगा वही होगा। हाँ, मुझे पता है वो घर की कील कहाँ है, वो हमारे बेड के नीचे है जिस पे मैं सोता हूँ। बिल्कुल ठीक, ये घर तुम्हारा है अभी के लिए। मेरा दूसरा सवाल, घर में पीछे एक पेड़ है, वहाँ पे एक सांप रहता है, बताओ वो पेड़ घर के यहाँ कहाँ पर है? ये मेरा दूसरा सवाल है। जी मैं बिल्कुल नहीं जानता, परंतु मैं इतना जानता हूँ वो घर के पीछे जो सांप है वो मेरे पूर्वज हैं, और ये रहा उनका सबूत, ये मेरी माँ ने दिया था। बिल्कुल, ये तो उन्हीं की मालकिन का बनाया हुआ है जो कि वो अपने बेटे से प्यार करती थी और उन्होंने उसे दिया था जाने से पहले। तुम ही मेरे असली पोते हो और तुम ही हो उस घर के मालिक। तुम बहुत घमंडी हो, पर लेकिन मैं इस मतलब से नहीं आया था। मुझे पता चल गया था कि तुमने कागजात पर गलती से साइन करवा लिए हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें छोटा भाई बनाकर रखूँगा। दोनों में दोस्ती हो जाती है और सोनू गौरव को छोटा भाई बनाकर रहता है। परंतु जो घर के पीछे सांप रहता था पीपल के पेड़ के नीचे, वो कोई सांप नहीं था, वो दादाजी थे जो कि रूप लेकर वहाँ रहने लगे थे। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।